मेरे दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर अमजद अली बाबर। हम पढ़ रहे हैं उर्दू सीखो रोमन से। ये 10 दिन का कोर्स है बिगिनर्स के लिए। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपके बहुत अच्छे मैसेजेस मिले हैं और मेरी आपसे इल्तमास है कि आप जरूर उन दोस्तों तक ये पहुंचाएं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, जो दोस्त उर्दू लिखना चाहते हैं या उर्दू में महारत हासिल करना चाहते हैं। ये बिगिनर कोर्स है। आप इसके करने के बाद कम से कम उर्दू पढ़ना सीख जाएँगे। अगर चाहे उर्दू आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, तब भी उर्दू आप पढ़ना सीख जाएँगे। आज इसका 4th डे है। इसमें हम रोमन से और इंग्लिश से उर्दू को समझने की कोशिश करते हैं और जहाँ-जहाँ आपको दिक्कत आती है, उन सवालात के जवाब देने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर रहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे हरकत। आज ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से हम एक ही हर्फ के को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक ही लेटर को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक ही लेटर मुख्तलिफ साउंड्स कैसे देता है, मुख्तलिफ उसकी आवाज़ें कैसे होती हैं। जैसे अलिफ हमारे पास है, जैसे इंग्लिश का ए हो गया और इसकी चूँकि उर्दू में देखिएगा जैसे आप आदमी, तो आदमी में लंबी आवाज़ आ रही है। उसके बरखिलाफ अगर हम देखेंगे इंसान, तो वहाँ अलग से आ रही है, या ई आ रही है, वहाँ आ रही है, कहीं ऊ आ रही है, जैसे उठना, इस तरीके से उकताना। तो ये ऊ, आ, ई जो है, जैसे हिंदी का है या इंग्लिश में ये मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं, उर्दू में ये कैसे काम करती हैं, आज हम ये बात करेंगे। वैसे आ, अब देखिएगा आ के ऊपर अलिफ के ऊपर एक ऐसे ऐसी होती है, इसको अलमदा पढ़ते हैं और इसकी आवाज़ इंग्लिश में डबल ए के बराबर आएगी। जैसे हम आदमी लिखेंगे तो AADMI आदमी लिखेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर अलग पे पेश आता है, इसको हम पेश कहते हैं। अगर ये सिंपल सी आप निशानी देखें, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर मैं आपको लगा कर बताऊं तो यूं लिखेंगे, ये छोटा सा ऐसे आता है के ऊपर, इस तरीके से आता है। इस तरीके से ये अलिफ आ गया, ये ऊ की आवाज देगा। इसी तरह अगर हम इसके नीचे ये लगाएंगे तो ये ए की आवाज देगा और अगर इसके ऊपर हम ये लगाएंगे जिसको हम जबर कहते हैं, ये आ की आवाज देगा। आ, और इसी के ऊपर हम अगर इस तरह की अलामत लगाएंगे, इस तरह की लगाएंगे, मैं आपको एक बार फिर करके बताता हूँ। अगर इसके ऊपर अगर यूं लगाएंगे तो ये आ की आवाज देगा, यानी थोड़ी सी लंबी आवाज देगा। इस बात को आपने मद्देनजर रखना है। तो गोया आज हम पढ़ेंगे कि एक ही लफ्ज में एक ही हरफ को, एक ही लेटर को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हमारे सामने अलिफ। जबर की मिसाल मैंने दी थी। जबर जो है ये हरफ के ऊपर आती है, ऊपर आती है, इसको हम जबर कहते हैं। मान लो कि ये बे है, तो बे के ऊपर आएगी, इसको हम जबर कहते हैं। यूं इसका निशान होगा, इसको जबर कहते हैं। इसको अगर हम अरबी में देखें तो इसको हम फतेह कहते हैं। फतेह ऊपर वाला होता है, यानी जीता हुआ। हर्फ के ऊपर छोटी सी लकीर होती है, इससे ए की आवाज आती है, इससे ए की आवाज आती है। मिसाल क्या है, जैसे बा, अगर बे के ऊपर ये होगी तो इसकी बा की आवाज आ गई। जहां आप इसको देख सकते हैं, ये बे के ऊपर है तो बा, ते के ऊपर है तो ता की आवाज आएगी, जीम के ऊपर है तो जा की आवाज आएगी। इसी तरीके से आप किसी भी लेटर पे इसको लगा दीजिए तो इसकी आवाज यूं आएगी, सा, जा, पा, ता। इसी के नीचे अगर नीचे लग जाए जेर, तो उसको कसरा कहते हैं। उसकी आएगी ए, बे, ते, से, यूं वाली आवाज आएगी। इसी तरीके से अगर इसके ऊपर लग जाए पेश, तो उसको अलग पेश ऊ, बू, तू, इस तरीके की आएगी। उसके बाद आप देखिएगा पेश की, ऐसे मैंने आपको पहले ही बात कर दी है। पेश की ये अलामत होती है, ये जो ब्रैकेट में रखी गई है, तो ये होगा ऊ, बू, तू, टू। तो इस तरह की आवाजें ये देंगे। जैसे हमने वहां पढ़ा था बी, ए, बा, तो यहाँ बे, बी, यू, बू, इस तरह की आवाजें निकलेंगी। या टी, यू, टू, ये पेश आवाज ऐसे निकालेगी तो वो वाली आवाज आ जाएगी। इन आवाजों को आपको समझने की कोशिश करनी है। पेश की क्या आवाज आएगी, ज़ेर की क्या आएगी, ज़बर की क्या आएगी। बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको जब इन आवाज़ों को आप समझ जाएँगे। कायदे में देखकर आप इनको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। मशक, हर हर्फ के साथ हरकत लगाओ। आप
तो मैं सीधा कहता हूँ कि आप सारी जो आपकी पट्टी है, जो आपकी लेटर्स हैं, हरूफ-ए-तहज्जी हैं, उनके ऊपर सबके ऊपर आप पट्टी लगाएँ। पहले आप ज़बर लगाएँ, देखें क्या-क्या वो लेटर्स आवाज़ देते हैं, क्या-क्या साउंड देते हैं, व्हिच टाइप ऑफ साउंड दे आर गिविंग एंड फिर पेश लगाएँ, आप देखें पेश से वो क्या आवाज़ देते हैं, फिर ज़ेर लगाएँ एंड यू कैन चेक the sound of the letters, and you can also compare the sound of the zabar and zir. That will make you easy to learn and to read Urdu. उसके बाद एक एग्जांपल मैंने कुल मिला के दी है आपको, एक साथ एग्जांपल है, चंद लेटर लिखे हैं। आप देखिएगा कि ये किस तरीके, जैसे ये फे को आपने आइडेंटिफाई किया, तो फे के ऊपर अगर पेश लगेगा तो फू की आवाज देगा, फे के नीचे जेर लगेगा तो फे की आवाज देगा, फे जैसे हम पढ़ते हैं, और अगर जबर लगेगा तो फा की आवाज देगा। इसी तरीके से सीन आप पहचानिए, सीन में बताइए क्या आवाज आएगी, सु, सी, सा। दाल के ऊपर बोलिए दू, दी, दा, और इनके जवाबात भी आप देख सकते हैं आगे जाकर। इनके जवाबात जो हैं आपको आगे मिल जाएँगे। अब हरकत लगाइए। अब देखिए मैंने आपको छोड़ दिया है, ये आप रोमन पढ़िए, अ, बे, पे, ते, से, और यहाँ पर कुछ हरफ दे दिए हैं उर्दू में लिख के, इनके ऊपर आप हरकत लगाइए और ज़रूर चैट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं समझ सकूँ और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने इन आवाज़ों को पहचाना है। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं, इनके ऊपर हरकत लगाइए, जीम, चे, हे, चे, दाल। अब देखिए जी मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है, रोमन में लिखने का क्या तरीका है, और यहाँ पर सिंपल सी एक अलामत है जिसमें एक नुक्ता आएगा तो वो जीम की आवाज़ देगा। तो आप इनको भी हरकत लगा के चेक कीजिए, सब किस्म की हरकत लगाइए, ज़ेर-ज़बर, पेश की हरकत लगा के इनको देखने की कोशिश कीजिएगा। अब रोमन से उर्दू लिखिए, मैंने रोमन के चंद हर्फ दे दिए हैं, आधे हैं, पहले आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, का, फिर था, फिर भू, फिर नी, फिर शा, और इनको उर्दू में लिखिएगा। तो इतनी सी बात थी आज की, आपकी मुश्किल यही है, ये हर्फ अगर आप ठीक लिखेंगे या किसी को दिक्कत आए ठीक लिखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर किसी को दिक्कत आती है तो मैं चैट बॉक्स में उसको लिख दूँगा। ये आपके लिए मशक है। तो दोस्तों ये चौथा दिन था जिसमें हमने आपको कुछ अलामात को, कुछ सिंबल्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमने बताया है। आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप आइडेंटिफ़ाई करें, और फिर जब हम हर्फ को जोड़कर लफ्ज़ बनाना सीखेंगे, यहाँ और वहाँ ये आपको काम आएँगे, और जब आप इनको समझ जाएँगे तो आप आहिस्ता-आहिस्ता उर्दू पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जब उर्दू का अखबार या कोई दिलचस्प किताब या शायरी आप आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, तो आपके लिए ये चीज़ें आसान से आसान तर होती जाएँगी। आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है? ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा। इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो भी आप बताइएगा। उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। आपकी राय, आपके मशवरे, आपकी एडवाइस सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी होंगे। उसी राय के मुताबिक सारी चीज़ें होंगी। अपना ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ कि आप उर्दू बोलना सीख जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।